नमस्कार, मैं कीना आज आप लोगों के लिए पत्र लेखन लेकर आई हूँ जो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो जिसमें आप लोग बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते हो, गड़बड़ी नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी करी तो आपके नंबर क्या है वहां पर कट जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पत्र है, पत्र क्या करते हैं हम, पत्र क्या करता है, हमें जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, पत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को और समाचारों से अवगत होते हैं, यानी कि एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं और समाचारों को जान पाते हैं। ठीक है, इसे भेजकर या पाकर हम क्या है, दूर बैठे लोगों के साथ निकटता का अनुभव करते हैं। जो पहले का टाइम था तो हम अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को सभी को क्या करते थे, पत्र लिख करके अपना हालचाल बताते थे या उनका हालचाल जानते थे। ठीक है, अब जो पत्र है, ठीक है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, हमारी बोर्ड परीक्षा में भी हमें क्या है, पत्रों को बताना है। तो पत्र कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, तो एक होता है हमारा औपचारिक पत्र, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब जो औपचारिक पत्र होते हैं ये हम किसी कार्यालय को लिखे, प्रार्थना पत्र हो गया, इसमें आपका व्यवसायिक पत्र हो गया इसमें। तो ये सब क्या है, अगर हम अपने स्कूल में भी हमें अवकाश चाहिए, अवकाश के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रार्थना पत्र ही देते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी जैसे हमें किसी कार्यालय में कोई शिकायत करनी है, ठीक है, साफ सफाई के बारे में शिकायत करनी है, नगर निगम को शिकायत करनी है, बैंक में हमें कोई शिकायत करनी है, या हमें कोई चीज करवानी है, तो हम क्या करते हैं, पत्र के द्वारा वो सारी चीजें करवाते हैं। तो ये सारे पत्र किस में आते हैं, आपके औपचारिक में आते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जिनके साथ हमारे मतलब जिनके साथ हमारे क्या कोई रिश्ता हो, कोई हमारा सगा संबंधी हो, या कोई हमारा पारिवारिक संबंध जिसके साथ हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मेट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो अब हमारा क्या है, हमारा अब देखिए ये क्या है, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। ठीक है, तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परीक्षा भवन देहरादून। तो ये किसका एड्रेस होता है, भेजने वाले का पता होता है। तो हम अपने पता की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर परीक्षा भवन देहरादून लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, आज जैसे 6 जनवरी 2000 एक्स करके मैंने किया है। ठीक है, आपको डेट वहां पे 2026 नहीं लिखना है, आपको क्या बनाना है, वहां पे एक्स बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, फिर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है पद का नाम, तो संपादक महोदय। बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्या लिख देते हैं, विभाग का नाम लिख देते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे अमर उजाला देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पे पद का नाम लिखा है, विभाग लिखा है, फिर क्या लिखी है, जगह लिखी है कि कौन सी जगह पर ये विभाग है। तो जो इधर वाला है ये आपको क्या है, उस पेपर में दिखाना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। ये ट्रिक है कि किस तरीके से आप इसको याद रखें कि हमें किसके बाद क्या लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब दूसरा हमारा विषय। ठीक है, तो विषय है जैसे ध्वनि प्रदूषण की तरह संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए। उसके बाद हमारा क्या आ गया, महोदय आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने अपने विषय का पूरा वर्णन कर दिया, विस्तार कर दिया, अपने विषय का विस्तार कर दिया। अब जो हमारा लास्ट में आता है, जो हमारे फॉर्मेट का हिस्सा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्सा कहेंगे हम उसे, वो है अब जो हमारा पत्र का समापन होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद के बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर हम एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे बहुदिया, और बहुदिया के नीचे क्या कहेंगे, हम नाम लिखते हैं। तो नाम की जगह हम क्या लिख रहे हैं, काका गा लिख रहे हैं, क्योंकि हम बोर्ड परीक्षा में अपना नाम नहीं लिख सकते, लेकिन बोर्ड परीक्षा में पेपर में क्या है, नाम आता है। ठीक है, तो वो नाम क्या हमें वहीं से लेना है, जो बोर्ड परीक्षा में उन्होंने दिया हुआ है, पेपर में जो दिया हुआ है वही नाम आप लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया औपचारिक का फॉर्मेट। ठीक है, अब जैसे परीक्षा भवन है, और जो ये इतना है, ये कितने मार्क्स का आता है आपका, इसमें ये अगर आपका सही हो गया तो इसमें मिलते हैं आपको 1.5 नंबर। ठीक है, और अगर आपका ये सही हो गया तो इसमें मिलते हैं आपको 1 नंबर, और इसमें मिलते हैं आपको आधा नंबर। जो धन्यवाद, बहुदिया और काका गा हमने लिखा है, ये कितने नंबर का हो गया, आपका आधा नंबर का हो गया। और जो हम विषय का पूरा विस्तार कर रहे हैं वो हमारा 2 नंबर का हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या है, जो नंबर मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, अगर आपका बीच का थोड़ा सा गड़बड़ हो भी गया है तो आपके बाकी फॉर्मेट में आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो ये किसका फॉर्मेट है, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। अब मैं आपको बताती हूँ अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट। ठीक है, ये देखिए हमारा अनौपचारिक का फॉर्मेट है, जिसमें हम सबसे पहले किसका पता लिखते हैं, भेजने वाले का पता लिखते हैं। तो उस पर हम क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन देहरादून। उसके बाद आ गया हमारा दिनांक, दिनांक में मैंने लिखा जैसे 6 जनवरी 2000 XX करके डाला है, आपको सन नहीं लिखना है।
फिर अभिवादन जो शब्द होते हैं हमारे अनौपचारिक में, अगर हमसे कोई छोटा है तो हम प्रिय उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमसे कोई बड़ा है तो हम क्या लिखते हैं उनके लिए, माननीय लिखते हैं या फिर आदरणीय लिखते हैं, सम्मानित लिखते हैं। ये शब्द हमारे क्या है, अभिवादन स्वरूप शब्द हैं। ठीक उनके नीचे अगर हमसे छोटा है तो हम साष्ण्य लिखेंगे, और अगर हमसे बड़े हैं तो हम सादर चरण स्पर्श करेंगे या फिर हम नमस्कार कहेंगे। अब इतना लिखने के बाद हमारा सीधा क्या हो जाता है, हमारा विषय शुरू हो जाता है। हम विषय का विस्तार करते हैं, लेकिन विषय का विस्तार करने से पहले हमें क्या लिखना होता है कि मैं आशा करता हूं कि आप वहां पर कुशल मंगल से होंगे, हम भी यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे कि मित्र, मैंने आपको बहुत दिनों बाद पत्र लिखा है क्योंकि मेरा आज जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन में ये चीजें होंगी, वो सब हम किस में लिखेंगे, विस्तार में लिखेंगे। लेकिन विस्तार में जब हम लिख रहे हैं तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, मैं आशा करता हूँ से, ठीक है। ये लाइन आपको उससे पहले लिखनी है। अब जैसे आपका पूरा आपने विस्तार कर दिया, जो लास्ट में हम क्या है, घर के बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार देंगे, ठीक है। ये लाइन हम लास्ट में ऐड करेंगे। और उसके बाद हम क्या है, सबसे लास्ट में धन्यवाद इसमें नहीं आता है क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है तो इसमें धन्यवाद नहीं आता। यहाँ पर सीधा क्या लिखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा है आपका पुत्र, तो काखा गा। अगर नाम आया तो हम नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं आया है तो हम क्या लिखेंगे, काखा गा लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम ना, अगर हमारा मित्र होगा तो हम क्या लिखेंगे, आपका मित्र, ठीक है, आपका भांजा, आपकी भांजी, आपकी भतीजी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। ये फॉर्मेट बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, दोनों फॉर्मेट को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको बोर्ड परीक्षा में लगता है कि जिसमें आपके नंबर अच्छे से आ सकते हैं, कटेंगे नहीं, आप उस वाले को चुनिए। दोनों ही पत्र के फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिए हैं ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में हेल्प मिल सके। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में हेल्प मिल सके। धन्यवाद।